गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 7 रैखिक तथा द्विघात समीकरण के क्वेश्चन नंबर 33 तक सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन करवा दिया था। आज की क्लास में मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 34 से। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आपका है, यदि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 2 के धन 1 इंटू का x माइनस के माइनस 5 बराबर 0 के मूलों का योग उसके मूलों के गुणनफल के बराबर है, तो k बराबर है। ऑप्शन नंबर ए आपका है -2, ऑप्शन नंबर बी आपका है 1/2, ऑप्शन नंबर सी आपका है 4 और ऑप्शन नंबर डी आपका इनमें से कोई नहीं। यह क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। बोला गया है कि जो मूलों का योग है मूलों के गुणनफल के बराबर है। तो सबसे पहले आपको इस समीकरण के मूलों का योग और मूलों का गुणनफल निकालना होगा। तो मैं मान लेता हूं कि इस समीकरण का जो मूल है वो आपका अल्फा और बीटा है। मैंने मान लिया कि इस समीकरण का जो मूल है अल्फा और बीटा है। तो जो मूलों का योग आपका क्या होता है? मूलों का योग होता है माइनस का x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो माइनस हो जाएगा आपका है माइनस का 2 के धन 1 और बटे आपका होता है x स्क्वायर का गुणांक। तो x स्क्वायर का गुणांक आपका 3 है। मूलों का योगफल मैंने निकाल लिया माइनस का x स्क्वायर का गुणांक। तो x स्क्वायर का गुणांक माइनस का 2 के धन 1 है, माइनस का 2 के धन 1 है। उसके बाद से डिवाइडेड बाय x स्क्वायर का गुणांक 3 है। तो मूलों का योगफल आपने निकाल लिया। आपका यह माइनस जुटेगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 2 के धन 1 डिवाइडेड बाय 3 निकल गया। आपने मूलों का योगफल निकाला 2 के धन 1, यह माइनस आपस में मल्टीप्लाई हुए तो प्लस में हो गया। अब देखिए मूलों का गुणनफल निकाल लेते हैं। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है? अचर पद डिवाइडेड बाय x स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद आपका है माइनस का k माइनस का 5 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर का गुणांक आपका 3 है। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो मूलों का गुणनफल है वह मूलों के योगफल के बराबर है, यानी कि जो अल्फा इंटू बीटा है इसका मान अल्फा प्लस बीटा के बराबर है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस का k माइनस का 5 डिवाइडेड बाय 3 है और जो मूलों का योगफल है वो आपने निकाला है 2 के धन 1 डिवाइडेड बाय 3। तो 3 से 3 कैंसिल होगा, यहां से आपको मिलेगा माइनस का k माइनस का 5 बराबर 2 के धन 1। यहां से आप k का मान निकाल लीजिए। अब देखिए 2 के और 1 के तो हो जाएगा आपका 3 के, इधर -5 है, प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। 3 से काटिए तो यहाँ से जो k का मान आएगा वो आपका आएगा माइनस का 2। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 आपका है, यदि 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस p बराबर 0 का एक मूल दूसरे मूल का 2/3 गुना है तो p बराबर, ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है p बराबर -3, ऑप्शन नंबर बी p बराबर 6, ऑप्शन नंबर सी p बराबर 9 और ऑप्शन नंबर डी p बराबर 12 है। यह भी क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यह समीकरण दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस p बराबर 0। कंडीशन दे रखा है कि एक मूल दूसरे मूल का 2/3 है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं मान लेता हूं, माना कि एक मूल, मैंने मान लिया कि एक मूल जो आपका है वो आपका है अल्फा। बोला जा रहा है कि एक मूल दूसरे मूल का 2/3 है। तो दूसरा मूल आपका क्या होगा? दूसरा मूल जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 2/3 अल्फा। यह बात आपको समझ में आ रही होगी। दो मूल है, एक मूल जो है वह दूसरे मूल का 2/3 है। तो चाहे पहले मूल को 2/3 अल्फा करिए या दूसरे को, बात बराबर है। इसमें इन दोनों में से एक मूल आपका 2/3 अल्फा होना चाहिए और एक मूल अल्फा। अब देखिए
आगे बोला गया है आपको P के संबंध में आपको आंसर लाना है। तो सबसे पहले मूलों का योगफल यानी मूलों का योगफल यानी अल्फा, दो मूल है, एक अल्फा है और दूसरा आपका 2/3 अल्फा है। मूलों का योगफल निकालना है, एक अल्फा मूल है और एक आपका 2/3 अल्फा है। तो मूलों का योगफल बराबर होता है माइनस का x का गुणांक, तो माइनस है ही, और x का गुणांक आप देखिएगा माइनस का 10 है बटे आपका होता है x स्क्वायर का गुणांक यानी कि 2 है। तो 10/2 आप निकालेंगे तो मिल जाएगा आपको 5। यह आपका मूलों का योगफल आ गया। अब मूलों का गुणनफल निकाल लीजिए। तो मूलों का गुणनफल देखिएगा, यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो यहाँ से अल्फा प्लस 2/3 अल्फा बराबर आपका है 5। तो यहाँ से हल कीजिएगा तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ से हो जाएगा 3 अल्फा प्लस का 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 3 बराबर 5। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 5 अल्फा डिवाइडेड बाय 3 बराबर 5 अल्फा डिवाइडेड बाय 3 बराबर 5, 5 5 से कैंसिल, यानी अल्फा का मान आपने निकाल लिया 3। अल्फा का मान आपने निकाल लिया 3, यानी कि जो पहला मूल है अल्फा का मान यहाँ 3 हो जाएगा। तो दूसरा मूल निकाल लीजिए, तो 2/3 है ही, अल्फा का मान 3 लेना है, 3 से 3 कैंसिल यानी कि 2। यानी कि आपने निकाल लिया जो पहला मूल है 3 है और दूसरा मूल आपका 2 है। आपको जो आंसर दिया गया है वो P के संबंध में दिया गया है। तो ध्यान से देखिएगा P का संबंध कब आता है, जब मैं मूलों का गुणनफल लूंगा। ध्यान से समझिएगा, मूलों का गुणनफल क्या होता है, C/A। तो मूलों का गुणनफल देखिएगा, मूल क्या है आपका, पहला मूल आपका है 3 और दूसरा मूल आपका है 2। मूलों का गुणनफल बराबर अचर पद डिवाइडेड बाय x स्क्वायर का गुणांक, अचर पद आपका है P और x स्क्वायर का गुणांक है 2। तो P बराबर कितना में मिल जाएगा, 2 3 6 गुना 12, यानी P का मान जो आएगा वो आपका 12 आएगा। इस तरीके से आपका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ध्यान से इस क्वेश्चन को एक बार और समझिएगा। सबसे पहले यह समीकरण आपको दे रखा था 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस b बराबर 0। कंडीशन दे रखा है कि एक मूल दूसरे मूल का 2/3 है। तो मैंने मूलों का योगफल निकाला, तो पहला मूल अल्फा है, दूसरा मूल 2/3 अल्फा है। तो मूलों का योगफल बराबर होता है माइनस का x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, तो माइनस और x का गुणांक आपका माइनस का डिवाइडेड बाय 2 किया तो 5 मिल गया। अब देखिए यहाँ पर मैंने सॉल्व किया तो हमको मिला 5 अल्फा बटे 3 बराबर 5। तो अल्फा का मान 3 आया। अब अल्फा का मान यहाँ पर 3 आया तो पहला मूल 3 आ गया। अब अल्फा का मान यहाँ पर रखा तो दूसरा मूल आपका 2 आ गया। उसके बाद से जो आंसर दिया गया है वो आपको P के संबंध में दिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा P कब आएगा, जब मैं मूलों का गुणनफल लूंगा तभी आपका होता है अचर पद डिवाइडेड बाय x स्क्वायर का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल करा लिया, पहला मूल है 3 और दूसरा मूल है 2। तो मूलों का गुणनफल बराबर अचर पद P डिवाइडेड बाय x स्क्वायर का गुणांक 2। इसको सॉल्व किया तो P का मान 12 आ गया। यही आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 आपका है 8 वर्ष पूर्व माता की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। 16 वर्ष पूर्व पिता की आयु माता और पुत्र की आयु के योग के बराबर थी। पिता की वर्तमान आयु माता की वर्तमान आयु से 2 वर्ष अधिक है। पिता माता व पुत्र की वर्तमान आयु होगी। 4 ऑप्शन आपको दे रखा है। तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को यदि आप बेसिक से सॉल्व करते हैं तो कम से कम 4 से 5 मिनट लग सकता है। तो इसको मैं आपको ऑप्शन से सॉल्व करवाऊंगा। तो इस क्वेश्चन को मैक्सिमम आप 25 से 30 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। यहाँ पर बोला गया 8 वर्ष पूर्व माता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। तो ध्यान से समझते हैं। तो लिखेंगे माना की माता की आयु, माना की माता की आयु बराबर मैंने मान लिया x। मैंने माना कि माता की जो आयु है वो आपका x है और यहीं पर पुत्र की आयु मैं मान लेता हूं y। तो पुत्र की आयु बराबर मैं मान लेता हूं y। ओके, क्वेश्चन में मैंने मान लिया कि माता की आयु आपका x है और पुत्र की आयु आपका y है। देखिएगा 8
15 साल है तो 8 वर्ष पूर्व पूछा जाए तो इसकी उम्र कितनी होगी, यानी इसमें से 8 घटाएंगे तो पता चलेगा, यानी 7 वर्ष का था। यदि पूछा जाए किसी व्यक्ति का उम्र 20 वर्ष है 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 28, यानी 8 वर्ष बाद के लिए प्लस करते हैं और पहले के लिए माइनस। और एक बात ध्यान में और रखिएगा, मान लीजिए दो व्यक्ति ए और बी हैं, यदि पूछा जाए 8 वर्ष पूर्व ए बी की आयु क्या होगी, तो मान लीजिए ए की आयु 20 है और बी की आयु 30 है, तो 8 वर्ष पूर्व ए बी की आयु पूछा जाए तो इसमें से भी 8 घटेगा, यानी 20 में से 8 घटेगा 12 और 30 में से भी 8 घटेगा 12, यानी कि जो आयु का डिफरेंस होता है पहले चाहे बात करें तो वह समान होता है। तो सेम कॉन्सेप्ट इसमें फॉलो करना है। बोला गया है 8 वर्ष पूर्व, तो माता से भी 8 वर्ष पूर्व देखना है आपको और पुत्र का भी 8 वर्ष पूर्व देखना है। इसीलिए मैं आपको यह समझाया हूं कि कैसे यूज होता है। बोला है 8 वर्ष पूर्व, तो माता को भी आयु मैंने 8 घटा दिया और पुत्र की आयु में से भी मैंने 8 घटा दिया। बोला है अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी थी, यह माता की आयु है 8 वर्ष पूर्व, 8 वर्ष पूर्व कर दिया, अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो आपको ज्ञात करना है। बस इतना आपको, अगर यदि आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपका आंसर आ गया। अब देखिए मैं ऑप्शन नंबर ए से सेटिस्फाई कराता हूं। यदि आपका ऑप्शन नंबर ए इस समीकरण को संतुलित कर देता है तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यहां पर देखिएगा पिता माता व पुत्र, पिता माता और बेटा। अब देखिए जो पिता माता और बेटा का जो उम्र दे रखा है, पिता का 40 दिया है ऑप्शन नंबर ए में, माता का 38 दे रखा है और उसके बाद से जो बेटा है उसका 18 वर्ष है। ठीक, अब सारी वैल्यू में रखता हूं। यस मैंने किसको माना है, माता, तो माता की आयु आपका है 38 माइनस का 8 बराबर, अब देखिए 3, वाई मैंने किसको माना है, वाई मैंने माना है पुत्र को, तो पुत्र की आयु यहाँ पर कितना है 18 और माइनस का 8। अब देखिएगा 30 में से 8 घटाएंगे 30 बचेगा और देखिएगा 3 गुणे 18 में से 8 घटाएंगे 10, यानी कि 30 बराबर 30 आपका आ जा रहा है। देखिए 30 और 3 गुणे 10 30, यानी कि ऑप्शन नंबर ए से ही आपका यह समीकरण संतुलित हो रहा है। इस तरीके से जो पिता माता और पुत्र की आयु होगी 40 38 18 होगा, इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बेसिक से मत सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि बेसिक से सॉल्व करेंगे तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 4 से 5 मिनट लग सकते हैं। तो ऐसे आप ऑप्शन से सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 आपका है, कुमार एक वस्तु रुपया 21 में बेचता है जिससे उसको उतने प्रतिशत की हानि होती है जितने की वस्तु क्रय की थी। वस्तु का क्रय मूल्य होगा, 4 ऑप्शन आपको दे रखा है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा कि कुमार एक वस्तु को 21 रुपए में बेचता है जिससे उसको उतने प्रतिशत की हानि होती है जितने की वस्तु क्रय की थी। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो सबसे पहले आपसे क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, तो मैं मान लेता हूं, यहां पर लिखेंगे माना कि वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य बराबर मैंने मान लिया क्या है आपका x, इसी को हमको निकालना है x का मान। फिर विक्रय मूल्य क्या है, यानी वस्तु को बेचा जा रहा है 21 रुपए में, यानी कि जो विक्रय मूल्य होगा वो आपका 21 रुपया दे रखा है। जितने में कोई वस्तु खरीदी जाती है उसको बोलते हैं क्रय मूल्य, और जितने में कोई वस्तु बेची जाती है उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। कंडीशन आपको ए दे रखा है कि जितने में खरीदता है यानी क्रय करता है उतने ही परसेंट की हानि होती है। तो यक्स हानि निकाल लीजिए, क्या होगा, जितने में खरीदता है यानी यक्स रुपए में खरीदता है तो यक्स परसेंट की हानि होती है, तो क्या हो जाएगा, यानी यक्स स्क्वायर बटे 100 की हानि हो गई। ठीक, जितने में खरीदता है यानी यक्स रुपए में खरीदता है इतने ही परसेंट की हानि हो रही है, तो टोटल हानि कितना हो जाएगा, यक्स स्क्वायर बटे 100। अब देखिएगा आपको पता है आपको निकालना है क्रय मूल्य, तो आपको निकालना है क्रय मूल्य, तो यहां से देखिएगा आपका फार्मूला होता है विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य बराबर आपका होता है क्रय मूल्य और माइनस का क्रय मूल्य
विक्रय मूल्य बराबर आपका होता है क्रय मूल्य माइनस का हानि, यानी क्रय मूल्य में से हानि घटाएंगे तब विक्रय मूल्य। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु आपका ए है, कोई वस्तु आपका ए है, इसको आपने खरीदा 50 रुपए में, खरीदा 50 रुपए में और बेच दिया आपने इसको 45 रुपए में। 50 रुपए में खरीदा और 45 रुपए में बेचा, तो पूछा जाए कितने की हानि हो रही है, हमको 5 रुपए की हानि हो रही है। हानि कैसे आई, मैंने क्या किया, विक्रय मूल्य आपका 45 है, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाया तो कितना आएगा, माइनस का 5। तो यही माइनस आपका शो करता है कि हानि हो रही है। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे मैंने क्या किया, विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्रय मूल्य में से हानि घटाया। अब देखिए क्रय मूल्य आपका है x रुपया माइनस हानि आपका है x स्क्वायर बट्टे का 100 और यहाँ पर विक्रय मूल्य आपका है 21। इसी को आप सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। यहाँ से देखिएगा 21 बराबर आपका हो जाएगा 100 x माइनस का x स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा 100। तो यहां से आगे आपका हो जाएगा 100 माइनस का x स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 2100। 100 माइनस 100x, सॉरी यहाँ पर 100x होगा, देखिएगा ध्यान से, 100x माइनस का x स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 2100। तो यहाँ से इसको x स्क्वायर राइट साइड लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा और 100x को राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस का 100x हो जाएगा और प्लस का 2100 है। अब आपको 2100 का ऐसे गुणनखंड करना है कि जोड़ने और घटाने पर 100 आ जाए। तो 2100 को मैं लिख सकता हूँ 70 गुणे 30। तो 70 में 30 जोड़ेंगे 100 भी होगा और 70 का 30 में गुणा करेंगे 2100 भी होगा। तो कर लेते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 70x प्लस का 30x प्लस का 2100 बराबर 0। अब देखिएगा x स्क्वायर माइनस का 70x माइनस का पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो माइनस का 30x प्लस का 2100 बराबर 0। इन दोनों व्यंजक में आपका x कॉमन है तो मिलेगा x माइनस 70। इन दोनों व्यंजक से माइनस का 30 कॉमन ले लीजिए तो मिलेगा x माइनस का 70 बराबर 0। अब एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा x माइनस 70, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा आपका x माइनस का 30। आपको x का मान निकालना है तो यहाँ से x का मान आपका आएगा 70 और यहाँ से आपका x का मान आएगा 30। अब देखिए 70 और 30 में कौन सा ऑप्शन आपका दिया गया है, तो यहाँ पर आप देखिएगा तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है उसमें 70 और 30 दिया गया है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 आपका है, यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 6mx प्लस 64 बराबर 0 का एक मूल दूसरे मूल के वर्ग के बराबर है तो m का मान है। चार ऑप्शन आपको दे रखा है, आपको समीकरण दे रखा है x स्क्वायर प्लस 6mx प्लस 64। कंडीशन ए है कि एक मूल दूसरे मूल का वर्ग के रूप में है तो आपको m का मान निकालना है। तो मैं मान लेता हूं कि जो मेरा पहला मूल है वो आपका है अल्फा और दूसरा मूल हमारा है अल्फा स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन में बोला ही गया है कि एक मूल दूसरे मूल का वर्ग है, यानी एक मूल दूसरे मूल का वर्ग है। तो पहला मूल मैंने अल्फा मांग लिया तो दूसरा मूल आपका अल्फा स्क्वायर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला ही गया है एक मूल दूसरे मूल का वर्ग है। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से देखिएगा यदि मैं मूलों का योगफल निकालूं तो देखिएगा पहला मूल अल्फा है और दूसरा मूल आपका अल्फा स्क्वायर। तो मूलों का योगफल बराबर होता है माइनस का x का गुणांक, तो माइनस होगा और x का गुणांक आपका है 6m बटे आपका होता है x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर का गुणांक 1 है माइनस का 6m आपको मिल जाएगा। फिर आप निकाल लीजिए मूलों का गुणनफल। तो पहला मूल आपका अल्फा है, दूसरा मूल आपका है अल्फा स्क्वायर। मूलों का गुणनफल बराबर होता है c बाई a, यानी अचर पद डिवाइडेड बाई x स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद आपका है 64 और x स्क्वायर का गुणांक आपका 1 है, यानी कि अल्फा क्यू बराबर आपने निकाल लिया 64। यहाँ से देखिएगा
अल्फा क्यू बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से अल्फा क्यू बराबर लिख सकते हैं 4 का क्यूब। तो कंपेयर कराएंगे तो अल्फा बराबर आपको मिल जाएगा 4, यानी अल्फा का मान आपने निकाल लिया 4। अब करना क्या है आपको, अल्फा का मान यहाँ पर आप रख दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा, इसको समीकरण 1 मानते हैं तो आपका है अल्फा प्लस का अल्फा स्क्वायर बराबर माइनस का 6m। अब यहाँ पर अल्फा का मान निकाल दीजिए तो m का मान आ जाएगा। तो अल्फा का मान है 4 प्लस 4 का स्क्वायर बराबर माइनस का 6m। 4 का स्क्वायर 16, 16 और 4 जोड़ेंगे तो 20, तो 20 बराबर माइनस का 6m। तो m बराबर आपका हो जाएगा 20/6। अब देखिए माइनस है तो यहाँ माइनस लगा देते हैं, तो 2 × 20 और 2 × 6, यानी m बराबर आपका आ जाएगा माइनस का 10/3। m की वैल्यू आपने निकाल लिया माइनस का 10/3। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि माइनस का 10/3 ना ए है ना बी है ना सी है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 आपका है, यदि अल्फा बीटा किसी समीकरण ब्रैकेट में x माइनस ए x माइनस बी बराबर c के मूल हो तो समीकरण x माइनस अल्फा x माइनस बीटा प्लस c के मूल होंगे। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। बोला गया है कि यदि अल्फा और बीटा इस समीकरण x माइनस ए x माइनस बी बराबर c के मूल हो तो आपको बताना है कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा प्लस c बराबर 0 के मूल क्या होंगे। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखा है। तो ध्यान से यहाँ से आपको करना क्या है, आपको यहाँ से इसको सॉल्व करना है और मूलों का योग और मूलों का गुणनफल निकाल करके यहाँ पर इसको यूज करना है। तो ध्यान से समझिएगा। तो इस समीकरण को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो x का x में गुणा कराएंगे तो मिलेगा आपको x स्क्वायर, x का माइनस b में कराएंगे तो माइनस का x b, और माइनस a का x में कराएंगे तो माइनस का ax मिलेगा। अब माइनस a का माइनस b में कराएंगे तो प्लस का मिल जाएगा ab बराबर 0 या ab बराबर c। सॉरी यहाँ पर बराबर c दिया इसलिए c होना चाहिए। मैंने क्या किया, इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई किया इक्वल टू c कर दिया। अब देखिएगा आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इन दोनों व्यंजक से आप माइनस कॉमन लीजिए और माइनस कॉमन लेता हूं और एक्स भी कॉमन ले लेता हूं तो मिलेगा आपको a प्लस का b इंटू का x। इन दोनों व्यंजक से माइनस और x कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचा आपका a प्लस b और आपका है ए बी। अब देखिए प्लस सी है उधर राइट साइड में, जब लेफ्ट साइड में लाएंगे तो माइनस का सी बराबर 0। इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिए मूलों का योग निकालते हैं। तो मूल इस समीकरण का है अल्फा व बीटा, तो मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का x का गुणांक, तो माइनस हो जाएगा। x का गुणांक आपका क्या है, x का गुणांक आपका दे रखा है माइनस का a प्लस b बटे आपका होता है x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर का गुणांक आपका है a। यह माइनस मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा आपको a प्लस b, यानी कि जो मूलों का योगफल है वो आपका है a प्लस बी निकल गया। अब मूलों का गुणनफल निकाल लीजिए, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, अचर पद, तो अचर पद आपका है ए बी माइनस का सी बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, यानी आपको मिलेगा ए बी माइनस का सी। इस तरीके से आपने मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकाल लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस का बीटा एक्स, उसके बाद से माइनस का अल्फा एक्स, यह माइनस और यह माइनस प्लस होगा और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा बराबर प्लस का सी हो जाएगा बराबर 0। अब सारी वैल्यू रख दीजिए तो एक्स स्क्वायर, अब देखिएगा यहाँ पर भी एक्स कॉमन है, यहाँ पर भी एक्स कॉमन है, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यानी कि हम ले लेते हैं माइनस का x कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा आपको अल्फा प्लस का बीटा और a आपका अल्फा इंटू बीटा है ही प्लस का c बराबर 0। अब सारी वैल्यू रख दीजिए तो x स्क्वायर माइनस, अब देखिएगा अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है a प्लस b, तो इसको मैं लिख लेता हूँ a प्लस बी इंटू का x है, अब प्लस का अल्फा इंटू बीटा का मान आपका है a b माइनस का c और c पहले से है ही बराबर 0।
ए अल्फा इंटू बीटा का मान ए बी माइनस का सी है और प्लस सी पहले से, तो यह प्लस सी माइनस सी कैंसिल, तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू का एक्स और प्लस ए इंटू का बी बराबर 0। अब तो आप समझ गए होंगे कि मूल क्या होगा। तो आप देख रहे हैं इसमें दो ही पद यूज हुए हैं, एक ए और बी, यानी कि जो इस समीकरण का मूल होगा वो आपका ए और बी होगा। इस समीकरण का जो मूल होगा वो आपका ए और बी होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में x माइनस ए और एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं x माइनस बी बराबर 0। इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो यही आपका आएगा। इस तरीके से जो मूल आपने निकाल दिया a और दूसरे ब्रैकेट से b, तो मूलों का जो मूल होंगे इस समीकरण का वो आपका a और b होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 आपका है, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु के दोगुने से 16 वर्ष अधिक है। वर्षों की संख्या जिसके बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका है 12, ऑप्शन नंबर बी आपका है 15, ऑप्शन नंबर सी आपका है 16 और ऑप्शन नंबर डी आपका है ज्ञात नहीं किया जा सकता। यह क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि कितने वर्षों बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी हो जाएगी। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए मैं मान लेता हूं, माना कि पिता की आयु बराबर यस, पिता की वर्तमान आयु बराबर यस। मैंने मान लिया कि पिता की जो वर्तमान आयु है वो यस है। अब यहां से आप पुत्र की वर्तमान आयु भी मान लीजिए, तो पुत्र की वर्तमान आयु बराबर मैंने मान लिया y। बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु x है, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु के दोगुने से 16 वर्ष अधिक है। यह आपको समझ में आ रहा होगा। पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु के दोगुने से 16 वर्ष अधिक है। उसके बाद से बोला जा रहा है वर्षों की संख्या जिसके बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी हो जाएगी। तो मैं मान लेता हूं, माना कि n वर्ष बाद, मैंने मान लिया कि n वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। मैंने मान लिया कि n वर्ष बाद, ये आपका n है, n वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। यानी n वर्ष पिता में भी जोड़ना पड़ेगा और n वर्ष उसके पुत्र में भी। तो यहाँ पर देखिएगा पिता की आयु आपका क्या है 2y धन 16, n वर्ष बाद, तो n इसमें भी जोड़ देते हैं। अब देखिए पुत्र की आयु क्या है, पुत्र की आयु आपका है y, इसमें भी n जोड़ेंगे। तो क्वेश्चन जैसा बोला गया है कि कितने वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो मैंने माना n वर्ष बाद, तो पिता की आयु आपका है 2y धन 16, इसमें n जोड़ा, और पुत्र की आयु है आपका y, उसमें n जोड़ा, दोगुनी हो जाएगी। तो दोगुनी मैंने कर दिया। अब इसी को हल कर लेना है। तो 2y धन 16 धन n बराबर 2y धन का 2n। अब देखिएगा 2y से 2y कैंसिल, यहाँ से आपका देखिएगा 16 धन n बराबर आपका हो जाएगा 2n। तो n का मान आपका आ जाएगा 16, यानी n का मान 16 आ गया। इसका मतलब ये है कि 16 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 आपका है, यदि समीकरण x स्क्वायर माइनस px प्लस q बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा है तो अल्फा बट्टे बीटा प्लस बीटा बट्टे अल्फा का मान होगा। 4 ऑप्शन आपको दे रखा है। यह भी क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम
2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको दे रखा है x स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस क्यू बराबर 0, जिसका मूल अल्फा व बीटा है, यानी इस समीकरण का मूल अल्फा व बीटा है। आपको अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का मान निकालना है। तो सबसे पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा, यानी हमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है। तो ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले इस समीकरण से मूलों का योगफल निकाल लेते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, माइनस का x का गुणांक, तो माइनस x का गुणांक है माइनस का p डिवाइडेड बाय x स्क्वायर का गुणांक आपका है 1, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो p मिल जाएगा। यानी मूलों का योगफल आपका आ गया p, फिर मूलों का गुणनफल निकाल लीजिए तो क्या आएगा, अचर पद डिवाइडेड बाय x स्क्वायर का गुणांक, अचर पद आपका है q और x स्क्वायर का गुणांक आपका है 1, यानी मूलों का गुणनफल आपने निकाल लिया q। अब देखिएगा, आपको अल्फा इंटू बीटा का मान पता है, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान नहीं पता है। तो मैं क्या करता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर खोल देता हूँ, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर यानी अल्फा स्क्वायर, b स्क्वायर यानी बीटा स्क्वायर प्लस का 2ab, a का मान है अल्फा और b का मान है बीटा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान है p, तो p का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान p है, उसका स्क्वायर करना, स्क्वायर कर दिया तो p स्क्वायर हो गया। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आपको मान निकालना ही है, प्लस का 2 अल्फा इंटू बीटा का मान है q। तो यहाँ से आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो मान आएगा वो आपका आएगा p स्क्वायर माइनस का 2q। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान आपका आएगा p स्क्वायर माइनस 2q। अब सारी वैल्यू रख दीजिए, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना है, p स्क्वायर माइनस का 2q और अल्फा इंटू बीटा का मान आपका है q। तो आपका यही आंसर हो जाएगा p स्क्वायर माइनस का 2q डिवाइडेड बाय आपका q। इस तरीके से p स्क्वायर माइनस 2q डिवाइडेड बाय q, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 आपका है, यदि समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस b बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा है तो करड़ी के अंदर अल्फा बटे बीटा प्लस करड़ी के अंदर बीटा बटे अल्फा प्लस करड़ी के अंदर b बाई a बराबर होगा। चार ऑप्शन आपको दे रखा है। यह भी क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिएगा। बोला गया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस b बराबर 0 के मूल अल्फा व बीटा है, तो आपको करड़ी में अल्फा बटे बीटा प्लस करड़ी में बीटा बटे अल्फा प्लस करड़ी में b बाई a का मान निकालना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर प्यारे दोस्तों इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो मिलेगा आपको करड़ी के अंदर अल्फा इंटू का बीटा, करड़ी का अल्फा गुणा होगा तो मिलेगा आपको अल्फा, और करड़ी का बीटा में गुणा होगा तो आपको मिलेगा बीटा, प्लस का इस वाली वैल्यू को वैसे ही रखते हैं तो करड़ी के अंदर b बाई a। यहाँ तक आपको क्लियर है, यानी आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान पता होना चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा, इस समीकरण से मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का मान निकालते हैं तो माइनस का x का गुणांक, तो माइनस x का गुणांक है b डिवाइडेड बाय x स्क्वायर का गुणांक यानी a, यानी मूलों का योगफल माइनस का b बाई a और मूलों का गुणनफल क्या आएगा, मूलों का गुणनफल बराबर अचर पद डिवाइडेड बाय x स्क्वायर का गुणांक, अचर पद आपका है b और x स्क्वायर का गुणांक a है। तो मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल आपने निकाल लिया। अब सारी वैल्यू रख दीजिए, तो मूलों का योगफल आपका माइनस का है b बाई a और ये मूलों का गुणनफल कड़ी के अंदर है तो कड़ी के अंदर आपका हो जाएगा b बाई a प्लस का आपका हो जाएगा करड़ी के अंदर b बाई a। यहाँ तक आपको क्लियर है। मैंने मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा का मान रख दिया। अब एक बात आप ध्यान से समझिएगा, a आपका b है, b आपका है, इसको मैं क्या करड़ी के अंदर b गुणे कड़ी के अंदर b लिख सकता हूँ, क्योंकि कड़ी के अंदर b और कड़ी के अंदर b गुणा कराएंगे तो b ही मिलेगा। क्या करता हूँ, b को अलग यानी इसको इस टाइप से लिखता हूँ, माइनस का करड़ी के अंदर b माइनस का कड़ी के अंदर b गुणे करड़ी के अंदर b डिवाइडेड बाय a है तो इसको भी कड़ी के अंदर लिखते हैं तो कड़ी के अंदर a गुणे
करड़ी के अंदर ए। ठीक, अब नीचे आपका है, इसको भी अलग कर लेते हैं, यानी करड़ी में भी डिवाइडेड बाय लिखेंगे करड़ी में ए, करड़ी में भी डिवाइडेड बाय करड़ी में ए, और यहाँ पर आपको दे रखा है करड़ी के अंदर बी डिवाइडेड बाय ए। अब देखिएगा ए से ए कैंसिल और बी से आपका बी कैंसिल होगा। ठीक, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, माइनस का बी बाई ए, यानी करड़ी के अंदर हम लिख सकते हैं माइनस का बी बाई ए और प्लस का करड़ी के अंदर बी बाई ए। अब देखिए प्लस का करड़ी के अंदर बी बाई ए और माइनस का करड़ी के अंदर बी बाई ए कैंसिल होगा, यानी फाइनली आपको मिल जाएगा 0। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 आपका है, यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में k प्लस 7 इंटू x प्लस 2 ब्रैकेट में 2k माइनस 2 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल मूलों के योगफल का 3 गुना है तो k का मान है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। बोला गया है x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में k प्लस 7 इंटू x प्लस 2 ब्रैकेट में 2k माइनस 2 बराबर 0 में मूलों का गुणनफल है वो मूलों के योगफल का 3 गुना है। तो मैंने मान लिया इस समीकरण का जो मूल है वो अल्फा और बीटा है। जो मूलों का गुणनफल है यानी अल्फा इंटू बीटा है वह मूलों के योगफल का 3 गुना है। यह आपसे बोला गया है मूलों का गुणनफल मूलों के योगफल का 3 गुना है, यानी हमको इस समीकरण से अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा का मान पता चल जाए तो हम के का मान निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, मैंने मान लिया इस समीकरण का मूल अल्फा और बीटा है, तो मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस का x का गुणांक, तो माइनस और x का गुणांक आपका क्या है, x का गुणांक आपका है माइनस का k प्लस 7 बटे आपका x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर गुणांक 1 है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी आपको मिलेगा k प्लस का 7। फिर आपको मूलों का गुणनफल भी निकाल लेना है, तो c बाई ए यानी अचर पद डिवाइडेड बाई x स्क्वायर का गुणांक, तो अचर पद आपका है 2k माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 1, यानी मिल जाएगा आपको 2 से गुणा कर देते हैं तो मिल जाएगा आपको 4k माइनस का 4। अब देखिए आपको अल्फा इंटू बीटा का मान पता चल गया और अल्फा प्लस बीटा का, तो सॉल्व कर लीजिए। तो ध्यान से देखिएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान आपका है 4k माइनस 4, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4k माइनस का 4, यहाँ पर 3। अल्फा प्लस बीटा का मान आपका क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मान आपका है k प्लस का 7। अब सॉल्व कर लीजिए, तो 4k माइनस का 4 बराबर 3k प्लस का 21। अब देखिए 4k में से 3k घटाएंगे तो k मिलेगा 21 है और ये आपका माइनस उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, यानी k का मान आपका आ जाएगा 25। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 आपका है, दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग 244 है, वे संख्याएं होंगी। 4 ऑप्शन आपको दे रखा है। तो सबसे पहले आपको समझना यह है कि सम संख्याएं क्या होती हैं और उसको हम कैसे मानते हैं। तो सम संख्याएं क्या होती है, सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 का डिविजिबल होता है, यानी जो 2 के मल्टीपल में होता है। तो ध्यान से समझिएगा, 2 सम संख्याएं की बात की जा रही है, तो मैं मान लेता हूं, माना कि पहली सम संख्या बराबर मैं मान लेता हूं 2x। तो दूसरी सम संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी सम संख्या बराबर आपका हो जाएगा 2x प्लस का 2। अब बात आपको समझना ये है कि मैं सम संख्या को x भी तो मान सकता हूं। तो सम संख्या को प्यारे दोस्तों कभी भी x नहीं माना जाता है। कारण इसका ये है क्योंकि x का मान 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है। क्या 3, 5 और 7 सम संख्या है? नहीं है। तो इसी वजह से जो सम संख्या माना जाता है वह पहली सम संख्या 2x। क्यों? यदि आप x का मान 1 रखेंगे तभी भी आपका 2 आएगा, 2 सम है। x का मान 2 रख के देख लीजिए तभी भी सम आएगा, x का मान 3 रख के देख लीजिए तभी भी सम आएगा। इसी कारण से जो सम संख्या पहली माना जाता है वह 2x।
और दूसरी 2x प्लस 2, तो 2x प्लस 2 भी निकालेंगे, ये भी सम आएगा। तो कभी भी अगर सम संख्या पे क्वेश्चन आए, सम संख्या आपको मानना हो तो पहला 2x मानना होगा और दूसरा आपको मानना होता है 2x प्लस 2। इसी में यदि तीसरा पूछ लिया जाता तो क्या मानते, 2x प्लस का 4, यानी दो दो का डिफरेंस बढ़ता जाता है। बोला है कि इनके वर्गों का जो योग है 244 है, तो पहली संख्या आपका 2x इसका वर्ग और दूसरी संख्या आपका है 2x प्लस 2, इनके वर्गों का योग 2 है, 244 के बराबर है। तो 2x का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा आपको 4x स्क्वायर, ये आपका a प्लस b के होल स्क्वायर पर खुलेगा, तो a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 2, a का मान है 2x और b का मान है 2, बराबर आपका हो जाएगा 244। अब देखिए 4x स्क्वायर और 4x स्क्वायर जुड़ेगा तो 8x स्क्वायर, यहाँ से देखिएगा प्लस का 4 होगा, 2 दूना 4 और दूना 8, यानी मिल जाएगा आपको, यहाँ पर एक मिनट देखिएगा, यहाँ पर प्लस मिल जाएगा आपको 8x, 2 दूना 4 दूना 8, बराबर आपको मिल जाएगा 244। यहाँ से आपको मिलेगा 8x स्क्वायर प्लस का 8x, अब 4 घटाएंगे 244 में से तो मिलेगा आपको 240, यानी कि आपको 8x स्क्वायर प्लस 8x बराबर 240 मिला। अब 8 कॉमन है तो मिलेगा आपको क्या, x स्क्वायर प्लस का x बराबर मिल जाएगा 8 त्रिक 24, यानी x स्क्वायर प्लस x बराबर 30 मिल गया। मैंने क्या किया, दोनों पक्षों से 8 कॉमन ले लिया। अब देखिएगा आगे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x स्क्वायर प्लस का x और 30 इधर आपका प्लस है, जब लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस का 30 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिएगा 30 का आपको ऐसे फैक्टर करना है कि जोड़ने और घटाने पर एक आए, तो x स्क्वायर 6 25 30, तो कर देते हैं 6x में से 5x घटाते हैं और माइनस का 30 बराबर 0। इन दोनों व्यंजक में आपका x कॉमन है तो हो जाएगा x प्लस 6, इन दोनों व्यंजक में आपका माइनस का 5 कॉमन है तो मिलेगा आपको x प्लस 6 बराबर 0। अब एक ब्रैकेट में x माइनस 5 और एक ब्रैकेट में आपका x प्लस 6 होगा, तो x का मान यहाँ से निकालेंगे तो 5 आएगा और x का मान यहाँ से निकालेंगे तो माइनस का 6 आएगा। मैंने आपको बताया था कि x का मान हमेशा प्लस वाला लेना है, यानी ये तो लेना नहीं है, तो x का मान 5 आ गया, तो पहला सम संख्या क्या होगा, 2 गुणे 5 यानी कि 10, और दूसरी सम संख्या क्या होगी, 2 गुणे 5 धन 2 यानी कि 12। तो इस तरीके से पहली सम संख्या आपका 10 हो जाएगी, दूसरी सम संख्या आपकी 12 हो जाएगी। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। तो इस तरीके से प्यारे दोस्तों आज की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया क्वेश्चन नंबर 34 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 44 तक के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन। यदि आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 44 या पिछला चैप्टर 1 2 3 4 5 6 किसी भी चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।